गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसलिए ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और इसमें आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार किस प्रकार से या किन माध्यमों के थ्रू जो है हम लड़के और लड़कियों में हम भेदभाव या डिफरेंसेस या असमानताएं हम करते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जिन स्टूडेंटों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब जो है हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से एक द्वीप जो होता है, छोटा सा जो द्वीप होता है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जिसे 1920 के दशक में, कब 1920 की हम बात कर रहे हैं, 1920 के दशक में समाओ द्वीप, किसकी बात कर रहे हैं? समाओ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। आखिरकार ये समाओ द्वीप में बच्चे किस प्रकार से या किस रूप में बड़े होते थे, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं 1920 में। ठीक, तो सबसे पहला हमारा बात ये उठती है कि आखिरकार ये समाओ द्वीप है कहाँ पर। तो प्रशांत महासागर के दक्षिण में कई सारे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, वहां पर एक जो द्वीप है जिसे बोला जाता है समाओ द्वीप। अब 1920 के दशक में वहां पर कोई भी लड़के या बच्चे जो थे पढ़ाई नहीं किया करते थे, या मैं बोलूं कि 1920 के दशक में वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जाया करते थे। तो आखिरकार ये किस रूप में बड़े होते थे? तो जो भी वहाँ का छोटा बच्चा होता था, जब वो चलना सीख जाता था तब वहाँ के माँ बाप या जो माता पिता थे वहाँ उसकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब उसकी देखभाल का जिम्मा कौन लेता था? तो उसकी देखभाल का जिम्मा उस परिवार के जो बड़े बच्चे होते थे उन पर सौंप दी जाती थी। वहाँ पर जैसे जैसे लड़के बड़े होते थे तो उन्हें एक ऐसे समूह में सम्मिलित कर दिया जाता था या उन्हें बाहर काम करने के लिए पहुंचा या भेज दिया जाता था। जैसे नारियल तोड़ना, मछलियां पकड़ना, इस आदि जो कार्य होते थे उनमें इनको लगा दिया जाता था बचपन से ही, या मैं बोलूं 14 वर्ष की उम्र में इनको काम में लगा दिया जाता था। तो ये जो थी 1923 के दशक में समाओ द्वीप में के रूप में बच्चे बड़े होते थे। तो ये तो होता था लड़कों का जीवन। यदि वहीं हम लड़कियों की यदि बात करें तो लड़कियां जैसे ही कुछ वर्ष बाद या जैसे जैसे वो बड़ी होती थी तो उनको बागानों में लगा दिया जाता था या डाली बुनने में लगा दिया जाता था या घर की रसोइयाँ या खाना पकाने के कार्य में उनको व्यस्त कर दिया जाता था। और अधिकांश जो लड़कियां होती थी वो लड़कों के काम में भी बंटवारा या हिस्सा या साथ सहयोग दिया करती थी। तो चलिए अब अपन इसको जो है वन बाय वन इसको स्टेप लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला कि आखिरकार ये समाओ द्वीप कहाँ है। तो समाओ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग के दक्षिण, प्रशांत महासागर के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों का समूह, छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समाओ द्वीप। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि 1920 में कोई भी स्कूल नहीं जाता था। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे क्या कि छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे बच्चे जब चलना शुरू कर देते थे तो माता पिता जो होते थे, माता पिता या जो भी बड़े व्यक्ति होते थे, बड़े लोग, इनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। क्या कर देते थे? बंद कर देते थे। ओके, तो इनकी जो थी देखभाल करना बंद कर देते थे। और
फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि अब जैसे कि लड़का धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो वो किस समूह में सम्मिलित हो जाएगा, काम करने में। तो यहाँ पर आप दो पार्ट देखेंगे कि लड़के क्या काम करेंगे और लड़कियां क्या काम करेगी। तो हम जनरली हम यहाँ पे लिख देते हैं लड़कों के काम, लड़कों के काम। तो लड़कों के काम क्या हो जाएंगे, जैसे कि मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, ठीक। और क्या हो जाएगा, नारियल के पेड़ लगाना, के पेड़ लगाना या नारियल तोड़ना, जो भी अपना आप बोल सकते हैं। वहीं अब सेकंड हम देख लेते हैं किसके, लड़कियों के काम, लड़कियों के काम। तो लड़कियों के काम क्या हो जाएंगे यहाँ पर, रसोई बनाना, ठीक है, रसोई बनाना, खाना पकवान जो भी आप बोलते हैं वो बनाना। और क्या हो जाएगा यहाँ पर लड़कियों के कार्य, बागानों में काम करना, बागानों में काम। और क्या हो जाएंगे, डालियां, डालियों को चुनना आदि आपको कार्य देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब जो है हम 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना को हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि आखिरकार कि लड़के और लड़कियों के स्कूल में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो लड़कियों के जो स्कूल होते थे वो काफ़ी बड़े और इनके स्कूलों में एक आंगन आपको देखने को मिलता था, या मैं बोलूं कि लड़के और लड़कियों के स्कूल जो थे अलग अलग हुआ करते थे 1960 के दशक में। और लड़कियों के स्कूल में एक बड़ा आंगन होता था ताकि वो सुरक्षा से या सुरक्षा के साथ वो उस आंगन में खेल सके। लेकिन जहां लड़कों के स्कूल की बात होती थी वहां पर इस प्रकार का कोई भी आंगन नहीं देखने को मिलता था, ये वो बाहर ही आराम से खेल कूद सकते। यदि हम समाज की बात करें तो लड़के और लड़कियों में बहुत शुरू से ही आपको अंतर देखने को मिलता था और यहाँ पर इनमें आप बहुत कम आयु से ही अंतर देख सकते थे। उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए कि खेलने के लिए भी उन्हें अलग अलग प्रकार के खिलौने दिए जाते थे। जैसे लड़के को खेलने के लिए कार, रेलें, इस प्रकार के खिलौने दिए जाते थे। वहीं लड़कियों को गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलने के लिए खिलौने दिए जाते थे। तो उन्हें ये बताने का एक माध्यम होता था कि आप जब बड़े होंगे तो आपको किस प्रकार से कार्य करना है। आखिरकार लड़के होंगे तो वो कारों में होंगे, लड़कियां होंगी तो वो गुड़िया गुड़ियों के साथ खेलेंगे। या मैं बोल दूं लड़के जो होंगे तेज तर्राट होंगे, बेझिझक होंगे, बेधड़क बोल लेंगे। वहीं लड़कियों को बोला जाता था कि आप धीरे बोलें, ज़्यादा तेज ना बोलें, बाहर नहीं जा सकती हो। या फिर बोल दें कपड़ों में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा कि लड़के किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी या लड़कियां किस प्रकार के कपड़े पहनेंगी। तो ये जो था 1960 के दशक में आपको बहुत शुरू से ही अंतर दोनों में देखने को मिलता था। तो वो एक प्रकार से ये बताने का एक माध्यम होता था कि लड़के का भविष्य अलग होगा और लड़कियों का भविष्य अलग होगा। ये हमें 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में देखा गया है। तो चलिए इसको हम वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलिए हम पहला इसमें लिखते हैं क्या कि लड़के और लड़कियों के स्कूल जो होते थे वो अलग अलग होते थे। तो लड़के और लड़कियों के स्कूल अलग अलग होते थे। लड़कियों के स्कूल की अगर हम बात करें कि स्कूल में एक आंगन होता था, वहीं लड़कों के स्कूल में नहीं होता था। ठीक। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा कि समाज, ठीक, समाज
लड़के और लड़कियों में अंतर करता था। लड़कों और लड़कियों में स्पष्ट बोल दें अपन, लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर होता है और ये बहुत कम उम्र में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये आपको बहुत कम उम्र में देखने को मिलता था। उदाहरण खेल खिलौने अपन ने देखे। फोर्थ क्या हो जाएगा, उदाहरण आपको देखने को मिलेगा क्या, खेल खिलौने। खेल खिलौने में क्या, लड़कों को क्या, कार, रेलगाड़ी, ठीक, और लड़कियों को गुड्डे, गुड़िया, ठीक है ना, आदि आपको यहां पर देखने को मिलते थे। तो ये एक प्रकार से क्या होता था, ये एक प्रकार से माध्यम होता था ये समझाने के लिए कि जब ये बड़े होंगे तो इनका भविष्य भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये आपको बताया गया है क्या, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होने में। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते। चलिए अब हम देख लेते हैं घरेलू काम का मूल्य को हम बात कर लेते हैं। आप देखेंगे कि सारी दुनिया में घर में काम करने की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, चाहे आप बूढ़े बुजुर्गों की देखभाल की बात करें या बच्चों की बात करें, किसी काम को लेके बात करें, घरेलू काम की बात करें, या मैं बोल दूं परिवारों का ध्यान रखना है, बीमारों का ध्यान रखना है, तो इत्यादि ये जितने भी कार्य होंगे उनकी सबकी जिम्मेदारी का ठेका केवल और केवल मात्र स्त्रियों को ही दिया गया है, चाहे आप किसी भी दुनिया के क्षेत्र में चले जाएं। लेकिन आप यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि देखभाल में शारीरिक के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, तो वो होती है भावना, कि व्यक्ति शारीरिक जिम्मेदारी तो निभाता ही निभाता है, वो एक प्रकार से भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से वो जो या मैं बोल दूं इस वजह से जो स्त्रियां होती हैं वो देखभाल का कार्य या घरेलू काम का मूल्य उनका अधिक आपको देखने को मिलता है। तो इसमें एक प्रकार से भावनाओं का भी या भावनाओं के पहलू को भी सम्मिलित किया गया है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम जल्दी से। क्या, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि सारी दुनिया में, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सारी दुनिया घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है। ठीक, स्त्रियों की होती है। जैसे उसके उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे देखभाल करना, देखभाल हो गया, परिवार संबंधी देखभाल करना, परिवार का ध्यान रखना, ओके। और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बीमारियों या बीमारों का ध्यान रखना, बीमारों का ध्यान हो जाएगा, बच्चों का ध्यान हो जाएगा, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान हो जाएगा, बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान हो गया। ठीक है, आदि की आप यदि आप बात करें तो ये आपको यहाँ पर देखभाल देखने को मिलती है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, कि देखभाल में शारीरिक काम के अतिरिक्त
भावना का जो पहलू होता है, या मैं बोलूं भावनात्मक जो पहलू होता है, पहलू भी सम्मिलित होता है, पहलू भी सम्मिलित होता है। तो ये इसमें आपको घरेलू काम का मूल्य समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है घर पर कार्य करने वालों का जीवन। ठीक, इसको हम चर्चा करते हैं। तो आप देखेंगे कि कई सारी जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं या घर का कार्य करती है, लेकिन ये कार्य करना भी बहुत कठिन कार्य होता है या ये कार्य भी आसान नहीं होता है। कैसे कि आप जैसे देखेंगे कि घरेलू कार्य की यदि हम बात करें, किसकी बात करें, घरेलू कार्य की, घरेलू काम की बात करें अपन, तो घरेलू काम कैसे हो सकते हैं, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खाना बनाना इत्यादि जो कार्य होंगे वो आपको घरेलू कार्य देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतना ही नहीं होगा, जबकि आप देखेंगे चाहे आप शहरी क्षेत्र के व्यक्ति हो या ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हो, आजकल वाटर प्रॉब्लम भी कई जगह स्थानों पर आपको देखने को मिलती है, या पानी से जुड़ी समस्याएं भी आपको कई स्थानों पर देखने को मिलती है। इस वजह से कई दूर से जो स्त्रियां होती हैं वो पानी भरने जाती हैं या पानी भरकर लाती हैं। तो कई किलोमीटर, खास करके राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जो रहती हैं वो महिलाएं क्या होंगी, कई दूर से पानी भरकर लाना ले जाना किया करती हैं या किया जाता है। और क्या उदाहरण आपको देखने को मिलेगा, सेकंड जो रहेगा वो क्या रहेगा कि कई सारी जो महिलाएं होंगी वो जंगल में जाकर लकड़ियों या चूल्हा जलाने के लिए, जो निर्धन या गरीब परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो जंगल में जाकर लकड़ियां एकत्रित करती हैं और वो थोड़ी थोड़ी लकड़ी या सूखी जो लकड़ियां रहेंगी वो इकट्ठा करके गट्ठा बांधकर अपने सिर पर लेकर आती हैं। तो ये भी कार्य जो है वो आपको घरेलू काम पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आखिरकार कुछ कामों पर किस प्रकार से शारीरिक परिश्रम जो क्षमता होती है वो अत्यधिक लगती है या होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, घरेलू कार्य पर, या मैं बोलूँ घर पर कार्य करने वालों का जीवन पर हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं घरेलू काम। तो घरेलू काम जैसे कि झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, ठीक, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, और क्या हो जाएगा, बच्चों की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल की यदि हम बात करें, और क्या हो जाएगा, बुजुर्गों की यदि हम बात करें, बुजुर्गों की देखभाल, ठीक। तो ये इत्यादि सारे आदि आपको काम घरेलू काम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको अत्यधिक जो है परिश्रम और भी इसके अलावा आपको शारीरिक परिश्रम क्षमता भी देखने को मिलेगी। जैसे कि दो उदाहरण मैंने आपको बोला है। फर्स्ट क्या बोला है मैंने आपसे कि दूर दराज से पानी भर के लाना, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, शहरी ओब्लिक ग्रामीण, शहरी ओब्लिक ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों बोल दूं, स्त्री बोल दूं, ये क्या करेंगे, आदि जो रहेंगे दूर से पानी भर के लाएंगी, दूर से पानी लेकर आना, ठीक है। ये हो जाएंगे पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आपको क्या देखने को मिलेगा कि कई सारी स्त्रियां या लड़कियां क्या करेंगी कि जलाऊ लकड़ी को लाती हैं जंगल से, या मैं बोलूं जलाऊ लकड़ियों को जंगल से लाती हैं। क्या लाएंगी, जंगल से लाना। तो ये आप देखेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इन कार्यों को भी अधिक शारीरिक परिश्रम देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है इसको जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा महिलाओं का काम और समानता को हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि समानता हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, या मैं बोलूँ हमारे संविधान में बोला गया है कि चाहे लड़के हो या लड़कियां हो उनमें कोई भी अंतर या भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप वास्तविकता की यदि आप बात करें तो यहाँ पर लिंग भेद किया जाता है। कैसे कि
कई सारी जो लड़कियां होती हैं या निर्धन परिवार की जो लड़कियां या बालिकाएं होती हैं, वो गरीब होने की वजह से वो घरेलू काम में लग जाती हैं, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया, जैसे पानी लाना या लकड़ियां बीनना आदि इत्यादि से जो परिश्रमिक जो कार्य होते हैं उनमें वो उनका जीवन व्यस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो स्कूल जाने से वंचित हो जाती हैं या स्कूल जा नहीं पाती हैं। या कई सारी जो गरीब परिवार होते हैं उनसे स्कूल की बहुत अधिक दूरी होने की वजह से वो भी इस कारण की वजह से भी स्कूल नहीं जाती हैं या वाहन उनके घर तक नहीं पहुंच पाता है, तो इस वजह से भी वो क्या होंगी, बालिकाएं या बच्चे जो हैं स्कूलों से वंचित हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेन अधिकार, यदि मेन पॉइंट की यदि हम बात करें तो इसमें यह रहता है कि गरीब जो निर्धन परिवार व्यक्ति रहता है वो घरेलू काम में या परिश्रमिक कार्यों में लगाने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती है। तो इस वजह से सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि आप जो हैं, जो महिला गांव में भी जो छोटी छोटी आंगनबाड़ियां या कार्यकर्ताएं होती हैं उनमें आप जाकर वहां पर बालिकाओं का एडमिशन करा सकते हैं, या जिसे मैं बोलूँ मध्याह्न भोजन के रूप में भी यहाँ पर एक व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से की गई है, जिसकी वजह से जो बालिकाएं हैं अपना स्कूल जो है स्कूलों से या पढ़ाई से वंचित ना रहे। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हम एक और कार्य कर सकते हैं। आप जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे खास करके, वो एक काम जरूर करें कि यदि आज भी यदि हमारे देश की यदि हम बात करें तो हमारे देश का दुर्भाग्य बोलते हैं या लोग बागों की मेंटेलिटी बोलते हैं कि आज भी हमारे देश में ऐसा सोचा जाता है कि अरे लड़कियां बड़ी होके कुछ नहीं कर सकती, घर का ही तो काम करना है, इन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। आज भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों की मानसिकता ऐसी बनी हुई है। तो मेरा आप लोगों से एक निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग क्या करें कि गवर्नमेंट को, मेरे तरफ से एक राय है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि लड़कियों की जो एज है, जो वैवाहिक जीवन की जो एज होती है उसको कंपलसरी ना करते हुए उनको 12वीं तक या 12वीं कक्षा तक पढ़ना जो है अध्ययनरत रखना उनको मैंडेटरी कर दें कि आखिरकार जब तक लड़की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं हो जाती उसका विवाह नहीं किया जा सकता है। यदि आज की डेट में हम ये रूल ला देते हैं तो ये सभी लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ताकि ये जितने लोगों की जो निम्न सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको समझ में आ जाए, ताकि लड़कियां तब तक क्या होती हैं, एक समझने वाली कैपेबिलिटी उनके अंतर्गत आ जाती है कि आखिरकार हमें भविष्य में हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। तो कम से कम उनकी जो एजुकेशन से वो 12th स्टैंडर्ड पास जरूर होना चाहिए, तभी उसका जो है विवाह संपन्न किया जा सकता है। तो इससे हमारे कई सारे जो रूल्स होंगे वो फॉलो हो जाएंगे। जैसे कि यदि आप किसी प्रदेश या राज्य की शिक्षा स्तर की यदि आप बात करें तो वो भी बढ़ जाएगा, लड़कियों का रुझान पढ़ाई में बढ़ जाएगा, उनकी मानसिकता डेवलपमेंट हो जाएगी जो बैकवर्ड एरिया से आती हैं। तो ये जो कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता जो होगी वो हो जाएगी। और दूसरा इसमें एक रूल्स ये भी कर देना चाहिए कि कोई भी लड़कियां किसी भी कक्षा में हो वो फेल नहीं होंगी, चाहे वो 10वीं में हो तो भी फेल नहीं होंगी और वो 12वीं में हो तो भी फेल नहीं होंगी। तो ये दो यदि रूल्स ला देते हैं हमारी गवर्नमेंट या जो भी केंद्र सरकार रहती है, यदि ऐसा ला देते हैं तो हमारा देश जो है आज ये जो हमें दुविधा या समस्या लड़कियों के लिए उत्पन्न हो रही है इसका सामना बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो मेरा आप सभी जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये दो रूल जो हैं वो जीवन में कभी भी यदि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो जरूर पहुँचाएंगे। तो चलिए अपन जो है इसको स्टार्ट करते हैं कि महिलाओं का काम और समानता को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे संविधान में जैसा कि मैंने आपको बताया था समानता का एक अधिकार होता है। तो समानता, लेकिन डेट मीन्स लड़के और लड़कियों में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है हमें लिंग भेदभाव देखने को मिलता है। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उनके लिए सरकार ने क्या गवर्नमेंट या योजनाएं चलाई हैं, तो उसमें हमें एक पहला हमें लिखना है क्या। तो इसमें हम फर्स्ट उदाहरण आप देख सकते हैं कि सरकार जानती है, क्या होता है, सरकार जानती है कि देखो गवर्नमेंट को सब पता है कि देखभाल की पूरी जिम्मेदारी है, घरेलू काम की पूरी जिम्मेदारी किस पर होगी, स्त्री या महिलाओं पर देखने को मिलती है। तो इसको हम लिख लें, सरकार जानती है कि बच्चों का देखभाल करना, बच्चों
का देखभाल, बच्चों का देखभाल या परिवार का काम का बोझ किस पे पड़ेगा? वहां की लड़कियों और स्त्रियों पर। बोझ लड़कियों और स्त्रियों पर देखने को मिलता है। ठीक। और तो इसमें अब हम क्या कर रही है सरकार, गवर्नमेंट दो तरीके कर सकती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट के उदाहरण क्या हो जाएगा कि लड़कियां क्या होंगी, स्कूल नहीं जा पाएंगी। लड़कियों का स्कूल ना जाना संभव है, यह वास्तविकता है जिसे हम बात करें। लड़कियों का स्कूल ना जाना, ना जाने पर असर पड़ता है, ना जाने पर असर पड़ता है, स्वाभाविक बात है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक मध्याह्न भोजन भी कर रही है, दूसरा क्या कर रही है, आंगनबाड़ी या बालवाड़ियां में भी खोल सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि पूरे देश में क्या करा है, गवर्नमेंट ने पूरे देश में आंगनबाड़ी और बालवाड़ी को खोल रखा है, जिससे क्या हो जाएंगी कि जब जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कियां को स्कूल जाना संभव हो पाया है। तो लड़कियों का स्कूल इस प्रकार से संभव हो पाया है। और मध्याह्न भोजन के थ्रू जो गरीब परिवार के जो व्यक्ति थे, स्कूल जा नहीं पाते थे, मजदूरी करते थे उनके परिवार व्यक्ति, तो वो भी मध्याह्न भोजन। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो दो योजनाएं हैं, एक आंगनबाड़ी बालवाड़ियाँ और मध्याह्न भोजन, ये दोनों ही आखिरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह है इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। तो चलिए हमारा जो लेक्चर होता है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।